वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नए और पुराने आयोग के फेर में तमाम भर्तियां फंस गई हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्य न होने की वजह से इस भर्ती को हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और बोर्ड गठित होते ही 2011 टीजीटी की भर्ती को पूरा कराया जाएगा। चयन बोर्ड का ये बयान आया है कि चयन बोर्ड ने कहा कि सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाने की वजह से हम भर्ती को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर दोस्तों जो सरकारी अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि नए आयोग के गठन के बाद टीजीटी 2011 का साक्षात्कार तुरंत कराया जाएगा। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार नए आयोग के गठन में लगी है। नए आयोग के गठन के बाद ही नियमों के तहत इस भर्ती प्रक्रिया का साक्षात्कार कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। तो नए और पुराने आयोग के फेर में बहुत सारी भर्तियां फंस गई हैं। टीजीटी की तमाम भर्तियां, पीजीटी की तमाम भर्तियां लटक गई हैं। 2022 की परीक्षा तो फंसी ही हुई है। 2011 का मामला आज तक क्लियर नहीं हो पाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि नए आयोग के गठन के बाद टीजीटी 2011 की भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार कराया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने इंद्रपाल व 2 की अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की ओर से कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जीव विज्ञान विषय में टीजीटी शिक्षकों के लिए आवेदन निकाला गया था। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में इसकी लिखित परीक्षा हुई, लेकिन इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार नहीं हो पाया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी है और सरकार की तरफ से बताया गया है कि अब जो होगा नए आयोग से होगा, क्योंकि सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बिल्कुल ठप्प है, वहाँ ना अध्यक्ष है ना सदस्य हैं। तो नए आयोग का आश्वासन दिया गया है सरकार द्वारा और इस पर कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया। तो अब देखना होगा सरकार कब तक नए आयोग को बनाती है, क्योंकि नया आयोग जब तक नहीं बनेगा भर्तियां पूरी नहीं हो सकेंगी। 2022 टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षा तारीखों का। जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो छात्र इस आस में बैठे रहते हैं कि हो सकता है आज कैबिनेट से नया आयोग पास हो जाए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इसी बीच टीजीटी पीजीटी 2016 और 21 की प्रतीक्षा सूची से जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी, काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो गई है। पदों के सापेक्ष विद्यालय का आवंटन हो गया है, लेकिन अभी भी पद कुछ बच गए हैं और रिक्त बचे पदों का सत्यापन कराया जाएगा। निदेशक से परामर्श लिया जाएगा, ऐसा कहना है एडी साहब का, और उसके बाद फिर इस पर फैसला किया जाएगा कि इन पदों को अब दोबारा से कैसे भरना है। देख सकते हैं टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती 2016 व 21 के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बावजूद कुछ विषयों में पद अभी भी रिक्त हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि रिक्त पदों का सत्यापन कराया जाएगा, फिर काउंसलिंग के संबंध में निर्णय लिया जाएगा कि क्या इस पर और काउंसलिंग कराई जाएगी। तो रिक्त पद हैं, यदि फिर से काउंसलिंग के लिए छात्रों को बुलाया जाए तो कुछ और लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि काउंसलिंग में पद रिक्त रह गए हैं। बहुत सारे छात्र काउंसलिंग कराने नहीं गए। और बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि की। तो आपको पता ही है कि नए आयोग से ही परीक्षा होनी है और मामला कोर्ट में चल ही रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मामला भी कोर्ट में चला गया। वहाँ पर भी छात्रों ने मांग की थी कि हमारी परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि यदि नया आयोग में डिले हो रहा है तो पुराने आयोग से परीक्षा करा लें। उस पर भी सरकार ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी नए आयोग का गठन कर लेंगे और उससे परीक्षा कराएंगे। टीजीटी 2021 का जब मामला कोर्ट में गया तो भी सरकार ने यही कहा कि सरकार नए आयोग के गठन में लगी है। नया आयोग गठन होने के बाद नियमों के तहत इसका भी हम इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कराएंगे। 2022 वाला भी मामला सेम है, जब नया आयोग बनेगा तभी परीक्षा होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब इस साल परीक्षा होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। आपकी परीक्षा अगले साल तक जा रही है, क्योंकि यदि अगस्त में नया आयोग पास भी होता है तो इस साल परीक्षा कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट से नया आयोग पास होने के बाद भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। 2-3 महीने का समय लग जाएगा सबकी नियुक्तियों में, अध्यक्ष वगैरह की, सदस्य की। फिर से अपडेट निकल कर आई है कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। नए आयोग में 11 से 14 किया जा रहा है, तो समय तो लगना ही है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।